के लिए अगर मिस्ट्री वुमन हूँ तो इस यात्रा में एक ये मेरा नया नामकरण हो गया। लेकिन मैं अब देखती हूँ महिलाओं का जन सैलाब चल रहा है, वो मेरे साथ भी चलता है मुद्दा बेरोजगारी का, लेकिन महिलाएं भी जुड़ रही थी। इससे आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा मुद्दा है। ये जो सत्ता पक्ष है जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, जिसके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है, इतनी पेंडिंग भर्तियां हैं, ज़रूरी थी, ज़रूरी है और आगे भी ज़रूरी रहेगी जब तक ये पलायन ना हट जाए। यात्रा में होने के नाते फिर मुझे महिलाओं के लिए भी ड्यूटी दी गई थी, तो हाँ 1 मिनट की लास्ट आवर में मुलाकात हुई थी। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। कन्हैया कुमार की यात्रा बिहार में फिलहाल चल रही है, लेकिन इस यात्रा में सबसे ज़्यादा चर्चा जिस मिस्ट्री वुमन की हो रही है वो मिस्ट्री वुमन खास बातचीत के लिए फिलहाल हमारे साथ हैं। लगातार यात्रा कर रही हैं, अंचला सिंह इनका नाम है। ये बताइए मैम, लगातार आपकी चर्चा खूब हुई फिलहाल इस यात्रा के दौरान, कैसा लग रहा है ये बताइए? जी ऑफ कोर्स अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं मैं ये यात्रा जो कर रही थी, जो मेरा इंटेंशन था, जो ये मुद्दा था, बिहार का बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं यहाँ बिहार में जाती हूँ लोगों के बीच और इनकी इतनी सारी समस्याएं हैं, तो मुझे लगा ये बहुत बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे को मैं अपने इस इंटेंशन से चली कि नहीं, मुझे ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे इस संघर्ष में, ये जो अपने राहुल गांधी जी की का संघर्ष, उसमें हमें भी अपना योगदान देना चाहिए। और योगदान मैंने जो भी अपनी तरफ से मैंने जो भी किया, लेकिन रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा दिख रहा है और आप लोगों ने मुझे काफ़ी स्नेह दिया और मीडिया के द्वारा काफ़ी स्नेह मिला, लोगों के द्वारा काफ़ी स्नेह मिला, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कारण रहा मिस्ट्री वुमन? अक्सर आपकी चर्चा इंटरनेट पे होती है, खूबसूरत सी मिस्ट्री वुमन। जी वो तो आप लोगों की को श्रेय मैं दूंगी, आप लोगों ने दिया है ये नाम। हालांकि मैं बहुत ही ओपन हूँ और मेरे बारे में बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि मैं मिस्ट्री वुमन हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए अगर मिस्ट्री वुमन हूँ तो इस यात्रा में एक ये मेरा नया नामकरण हो गया। दर्शक जानना चाहते हैं कहाँ से हैं आप, क्या करती हैं, थोड़ा अपने बारे में बताइए। जी ऐसे तो मेरा घर बनारस हुआ और मैं मेरा भी क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है चैनपुर, मैं उसके लिए तैयारी करती हूँ। और ऐसे मैं एज अ कार्यकर्ता कांग्रेस में हूँ। मैं राहुल जी और इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी को फॉलो करती हूँ, तो इस तरह का है। और मैं इस कांग्रेस से काफ़ी इंस्पायर रहती हूँ, इसलिए मैं कांग्रेस से जुड़ी और मैं उनके लिए अपने क्षेत्र में कर रही हूँ। जी अच्छा, ये बात बताइए मैम कि विधानसभा का आपने नाम लिया, विधानसभा से आप तैयारी करी, कौन सा विधानसभा है जहाँ से तैयारी करी? चैनपुर विधानसभा है, कैमूर जिले में पड़ता है। ठीक है, वही बनारस। हाँ जी बनारस है सट्टा। चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी? हाँ, अगर पार्टी मौका देती है तो मुझे वहाँ के लोगों की सेवा में मैं लगना चाहूँगी। और तो फिर डिसीजन भाई आला कमान का है, उसमें नहीं मैं कुछ और ज़्यादा नहीं कहूँगी। और मैं पार्टी की मैं जैसे जुड़ी हूँ एज अ कार्यकर्ता वैसे जुड़ी रहूँगी और करती रहूँगी। जी आपको क्या लग रहा है इस यात्रा से, क्या फ़ायदा है या फिर आप फ़ायदा पहुँचाएं, क्योंकि आप एक महिला हैं, युवा भी हैं, दोनों ही हैं, तो ऐसे में क्या फ़ायदा पहुँचेगा इस यात्रा से जो युवा हैं उनको, या फिर कांग्रेस जो अपनी ज़मीन मजबूत करने की कोशिश फिलहाल कर रही है उसको क्या फ़ायदा मिलेगा बिहार में? जी मैं तो फर्स्ट डे से इस यात्रा में चल रही हूँ। मैंने काफ़ी कुछ बदलाव देखा, जो मिस्ट्री वुमन करके ये न्यूज़ भी चली थी कि महिला अकेली महिला चल रही हैं, लेकिन मैं अब देखती हूँ महिलाओं का जन सैलाब चल रहा है, वो मेरे साथ भी चलता है। और काफ़ी युवा और महिला, चूँकि है मुद्दा बेरोजगारी का, लेकिन महिलाएं भी जुड़ रही थी। इससे आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा मुद्दा है और लोगों के लिए कितनी समस्या है, यहाँ के लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं जीवन यापन के लिए। तो ये आप समझ सकती हैं कि इसका, लेकिन ये जो इतना जन सैलाब आप आज भी देख रही हैं, पीछे भी आप देखिए आगे कितने लोग जुड़ रहे हैं, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला ये मुद्दा। मुझे लगता है ये जो सोई हुई सरकार है, ये जो सत्ता पक्ष है जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, जिसके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है, इतनी पेंडिंग भर्तियां हैं आप, और इतने बीपीएससी के छात्रों पे आप लाठीचार्ज करा दे रहे हो, विरोध में अगर कोई भी बोलता है तो आप अलोकतांत्रिक प्रक्रिया अपना रहे हैं। तो लेकिन ये पद यात्रा के तहत मुझे लगता है इस सत्ता पक्ष काफ़ी कुछ परेशान है और उन्हें सुनना ही पड़ेगा और एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो ये इसलिए मुझे लगता है कि ये यात्रा बहुत ही ज़रूरी है, ज़रूरी थी, ज़रूरी है और आगे भी ज़रूरी रहेगी जब तक ये पलायन ना हट जाए। 11 तारीख को भी आह्वान करने की बात करें आप लोग, सीएम हाउस घेराव करने की बात? जी ऐसा है, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये सत्ता पक्ष जो है सुन नहीं रही, इनके
कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे ये इन्हें समझ आए कि अब उनका ये जो लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया है अब ऐसे नहीं चलेगा। इनके लाठीचार्ज और इन सब चीज़ों से कोई नहीं डरता, और अब इन्हें अभी या तो ये कुर्सी छोड़े या तो सत्ता छोड़े या तो फिर पलायनवाद पे ये एक्शन ले। फिर इसके अलावा आपसे जुड़ी एक बात पूछ लेते हैं, क्योंकि कई लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि मिस्ट्री वुमेन आती हैं तो यात्रा में, लेकिन मीडिया कवरेजेस होते हैं उसके बाद मिस्ट्री वुमेन दिखाई नहीं देती। उन लोगों को किस तरीके से जवाब दें? ऐसा कुछ तो मैंने तो नहीं सुना, मैं आप ही के थ्रू सुन रही हूँ, और ऐसा कुछ है भी नहीं। मैं डेली बेसिस पे रहती हूँ, मैं डेली बेसिस पे रहती हूँ, तो ऐसा कुछ मेरे तक तो बातें नहीं आई हैं। और जहाँ तक मीडिया की बात है, लोगों की बात है, वो तो कुछ भी कहते हैं, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जो जिम्मेदारी है मैं जानती हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रही हूँ, इसलिए मुझे ऐसा मैं इस पर खुद भी बहुत वो नहीं उन्हें देना चाहूँगी। एक सवाल है, राहुल गांधी जी से भी आपकी आज मुलाकात हुई? जी हाँ, मुझे मेरी ड्यूटी भी थी कहीं ना कहीं, चूँकि महिला कोऑर्डिनेटर यात्रा में होने के नाते फिर मुझे महिलाओं के लिए भी ड्यूटी दी गई थी। तो हाँ, 1 मिनट की लास्ट आवर में मुलाकात हुई थी। तो मेरे भी क्षेत्र की एक समस्या है किसानों का, वहाँ से 1.5 साल से किसान धरने पे हैं, उनकी ज़मीनें जा रही हैं, और उसमें मुआवजा बिल्कुल भी सरकार नहीं दे रही है, न के बराबर मुआवजा मिल रहा है। उसमें केसेस लड़े जा रहे हैं, 250 किसान हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। तो वो बहुत काफ़ी बड़ा मुद्दा है मेरे क्षेत्र का। तो मैंने उस मुद्दे के रिगार्डिंग राहुल जी से 2 मिनट मैंने चर्चा की। तो इस तरह से मेरी उनसे मुलाकात, सकारात्मक बातचीत रही है? जी, उन्होंने आश्वासन दिया कि देखते हैं उसमें क्या हो सकता है। तो ये जी, तो मैं ये बोल रही थी कि ये भी काफ़ी बड़ा मुद्दा है, और मैं भी हो सकता है मैं इस मुद्दे पे मैं भी चाहूँगी कि एक पदयात्रा निकाली जाए। वो भविष्य का है, अभी प्लान नहीं है जी। तो ऐसा कुछ है, और मैं चूँकि जनता के बीच में हूँ तो मैं उसी की बातों को रखना चाहूँगी। और मुझे मेरे पर्सनल ये व्यू है कि मुझे अपने एज अ वुमेन, एज अ नागरिक होने के नाते मेरे देश का ये कर्तव्य बनता है कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं मैम, ये बताइए कि चुनाव लड़ेंगे, आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दा होना चाहिए, किस मुद्दे पर अगर आप चुनाव लड़ती हैं तो? मेरा क्षेत्र ऐसा है कि वहाँ मुद्दे ही मुद्दे हैं। मतलब मुझे नहीं लगता है कि इंडिया का कोई ऐसा मुद्दा हो जो वहाँ बेरोजगारी मुद्दा है, वहाँ हॉस्पिटल, वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, इवन वहाँ हमारे क्षेत्र में अति पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ आदिवासी वर्ग भी रहते हैं। तो उनके पानी, वहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है पानी की, वहाँ पीने के तक पानी मुहैया नहीं है, वहाँ सिंचाई का पानी नहीं है, वहाँ 100% किसान है। हमारे क्षेत्र में 100% किसान है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी सारी समस्याओं के साथ वो क्षेत्र जूझ रहा है, वहाँ के लोग जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे हैं। तो मेरा क्षेत्र तो बहुत ही, वहाँ पे तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। तो इसलिए मुझे उस क्षेत्र में काम करना है, और इसलिए मैंने उस क्षेत्र को डिसाइड किया कि मुझे वहाँ काम करना है। चलिए, बहुत थैंक यू। तो हमारे साथ मिस्ट्री वुमेन थी अंचला सिंह, और क्या कुछ कहती नजर आई है, महिलाओं को किस तरीके से मजबूत करेंगी। पद यात्रा बिहार में कर रही हैं लगातार, और राहुल गांधी से भी मुलाकात इनकी हुई, खास बातचीत हुई। इसके अलावा चुनाव लड़ने की भी तैयारी है। तमाम बातचीत इनसे ही कर रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, बेगूसराय।